तो वीडियो का ये भाग लास्ट में रिकॉर्ड हुआ था, पर आप लोगों के लिए सबसे पहले दिखाया जा रहा है, जिससे कि 0 रुपए में अगले 3 दिन तक आप में से हर एक बच्चा कोटा के बेस्ट टीचर से जेईई एडवांस एग्जाम के लिए पढ़ सकता है। और ये बच्चों की रिक्वेस्ट के ऊपर हुआ। बच्चों ने कहा जेईई मेंस हुआ है, कुछ बच्चे सैड थे, दुखी थे। हमने कहा टेंशन हटाओ, जो बच्चा पढ़ सकता है जेईई एडवांस के लिए जबरदस्त पढ़े। दिस इज कोटाज स्ट्रॉन्गेस्ट टीम, दे आर कॉल्ड गॉड्स ऑफ केमिस्ट्री। यहां पे आपके जबरदस्त मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स टीचर द वन एंड ओनली विकास गुप्ता सर, जीबी सर एंड नितिन सचान सर आपको पढ़ा रहे होंगे। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, ऐप के ऊपर आप जल्दी से पहुंच जाओगे। वहां होम सेक्शन के ऊपर एक फॉर्म है, उस फॉर्म पे अपना नाम नंबर लिखते ही आपको फिर मैन्युअली ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। 30 दिन अपनी क्लासेस अच्छे से लें। और जिस बच्चे को इन सभी लेजेंडरी टीचर से गाइडेंस चाहिए, तो 4 तारीख को ये टीचर लाइव आ रहे होंगे, उसका भी आप लाभ उठा सकते हैं। और अब ये वीडियो मैंने बड़े मन से बनाया है यार उन सभी बच्चों के लिए, तो आई होप ये आपको हेल्प करेगा। सो हाय एवरीवन, दिस इज योर अमन भैया। और आज का ये वीडियो उन सभी छोटे भाई बहनों के लिए है जो जेईई मेन का पेपर देके आए थे, रिजल्ट अब आ चुका है और अब उस रिजल्ट को देख के आप टूट चुके हो। आपका कॉन्फिडेंस है, सेल्फ कॉन्फिडेंस वो 0 हो चुका है और आप अंदर से पूरे गिल्ट से भरे चुके हो कि यार मैं आईआईटी के अंदर नहीं जा पाया और आईआईटी नामक टैग मुझे नहीं मिल पाया। 10 लाख बच्चे, मैं यार माफी मांगता हूं अगर मैं कुछ ऊपर नीचे बोल दूं, तो ये एक ऑनेस्ट टॉक है, कुछ मैंने ज्यादा नहीं सोच रखा क्या बोलेंगे, और अगर कुछ ऊपर नीचे आता है तो उसके लिए मैं पहले से माफी चाहूंगा। अपना बड़ा भाई मानते हुए आप इस चीजों को सुने। कुछ ऐसी चीजें हैं जो मुझे हेल्प कर गई, मुझे पता नहीं थी अपने समय में, पर हेल्प कर गई, और शायद अब आपको अगर मदद कर जाए तो मुझे बड़ी खुशी होगी। 10 लाख बच्चे यार ये जो बैठते हैं ना, इनमें से 50,000 बच्चे ही बस सेफ हो पाते हैं कि कहीं ना कहीं किसी कॉलेज में कोई सीट मिल जाए। बचे हुए 9.5 लाख बच्चे का सेल्फ कॉन्फिडेंस हिल जाता है। जिस बच्चे के 95 परसेंटाइल से नीचे आए हैं, उस बच्चे के समझ नहीं आता कि अब मैं कहां जाऊं, क्या करूं। जब मैं कुछ आपको यार मैं अपने इंस्टेंसेस बताना चाहूंगा। और 17 साल की एज थी जब मैं अपनी क्लास 12 के अंदर था। जेईई एडवांस का पेपर देने के बाद हमें यह पता चल गया था कि यार आईआईटी तो नहीं मिलेगा जो सोचा था। और यह चीज जैसे ही यार पता चली, सबसे पहले हम सोचते हैं कि यार गिल्ट आएगा। गिल्ट आया, उस दिन बैठ के रोया भी। ऐसे नहीं रोते थे, सालों से नहीं रोए थे, पर उस दिन जब रिजल्ट देखा तो टेबल पे बैठ के रोए। मम्मी भी सोची कि यार क्या हो गया, इसको थोड़ा बोले। सोचा ड्रॉप ईयर लेंगे और अपने ऊपर काम करेंगे और अगले साल और जबरदस्त लेके आएंगे। कुछ नहीं पता था बाकी कॉलेजेस होते हैं, एनआईटी होती है, ट्रिपल कुछ नहीं पता, सिर्फ आईआईटी बताया गया था। और एक चीज और हुई जो सबसे लॉन्ग लास्टिंग है, वो है आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस। जो मेरा उस दिन सेल्फ कॉन्फिडेंस था ना, और उसके आने वाले कई सालों तक जो सेल्फ कॉन्फिडेंस था, वो डगमगा चुका था। घर वालों ने कहा था गांव चला जा कुछ दिन, थोड़ा सा रिफ्रेश फील करेगा, पर यह सोचा था गांव जाके क्या बोलूं लोगों को, पूछेंगे आईआईटी में क्या रहा, तो कुछ नहीं था। तो उनको बता के आ गया कि भैया बोर्ड में मेरे ठीक नंबर आ गए। इसको एक तरह से उस ढाल की तरह इस्तेमाल करके गांव के अंदर आप अपना जाते हो। कोई पूछता नहीं है इतना, पर दिमाग में इतना हो जाता है कि यार पूछेंगे, 2-4 लोग पूछ लेते हैं। फिर पता चला कुछ कॉलेजेस और होते हैं एनआईटी जैसे, उनके अंदर गए, कुछ ब्रांच अच्छी लगी तो उनमें एडमिशन ले लिया। 17 साल की उम्र से लेके धीरे 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 मैं यहां पे जब 21-22 साल की एज का हुआ था, इस दौरान मैं ये कर चुका था। आज का ये जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, 3 दिन पहले राजस्थान के 3 कॉलेजेस स्कूल थे जो कि प्रिंसिपल ने कहा कि इन बच्चों को बताओ कि आईआईटी एग्जाम क्या होता है। तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया, तो मैंने जाके उनको बताना स्टार्ट कर दिया। सेमिनार के एंड पे एक बच्चे ने आके पूछा, बच्ची थी, और कहा कि भैया मुझे आप ये बताओ कि आप 21-22 साल की उम्र में मिलियनेयर बने थे, हम क्या कर सकते हैं ये चीज करने के लिए। और प्रश्न बिल्कुल ठीक है, काम का प्रश्न है, मुद्दे की बात है। सारे एंट्रेंस एग्जाम और किस लिए होते हैं? क्योंकि आज के दिन हम एक ऐसे समय के अंदर भी रह रहे हैं जहां पे हमें सारी सुख सुविधाएं चाहिए, हमें एक बहुत जबरदस्त घर चाहिए। आज से 2 जनरेशन पहले चले जाओ, लोग खुश थे, जरूरतें भी कम थी, चीजें भी कम अवेलेबल थी, खेती करते थे, 2-4 गाय भैंस पाल लेते थे, उसी से निवारण करते थे। एक व्यक्ति होता था जो शायद फौज वगैरह के अंदर कोई छोटी जॉब के अंदर होता था, मास्टर हुआ करता था, और उसी से सारी चीजें चलती थी। पर आज के समय 2 जनरेशन बाद हम सबकी हमने देख लिया इंटरनेट के ऊपर कि ऐसे घर होते हैं, ये मेरे को चाहिए, ऐसी गाड़ी होती है, ये मुझे चाहिए, ऐसे लोगों, यार मेरे को अच्छी शादी चाहिए, अच्छे बच्चे चाहिए, मेरे बच्चे भी अच्छे स्कूलों के अंदर जाए, सारी चीजें टिप टॉप चाहिए, मुझे वर्ल्ड टूर भी काट के आना है।
सारे काम करने कर सकते हैं तो क्यों ना करें। तो बच्ची का डाउट बिल्कुल सही था कि ये कैसे करें। तो मैंने कहा आज बहुत सारे बच्चे होंगे, 9.5 लाख से ज्यादा बच्चे होंगे जो शायद जिनका सेल्फ कॉन्फिडेंस हिल चुका है। आज मैं 25 साल की उम्र का हो चुका हूं, करीबन 100+ कॉलेजेस के अंदर मैं सेमिनार ले चुका हूं, चाहे आईआईटी दिल्ली हो गया, बॉम्बे हो गया, कितनी भी जो आईआईटीज हैं, मल्टीपल टाइम्स उनके अंदर गेस्ट स्पीकर रह चुका हूं। पर आज भी जब उन कॉलेजेस के अंदर जाता हूं तो गेस्ट स्पीकर जा चुका हूं, पर गेस्ट स्पीकर स्टूडेंट नहीं होता। आज भी यूं लगता है कि यार आईआईटी नहीं कर पाए, गेस्ट बुला लिया होगा पर स्टूडेंट्स तो नहीं रह पाए। और यहां पे मैं इस एग्जाम को ग्लैमराइज नहीं कर रहा हूं, किसी एक व्यक्ति से ग्लैमराइज नहीं होती चीज, पूरा समाज मिलकर करता है। यूपीएससी मुझे उतना इंपॉर्टेंट नहीं लगता, क्यों? क्योंकि शायद मैंने उसके ऊपर उतनी एनर्जी लगाई नहीं, उतना समय, उतना मन से उसको मांगा ही नहीं। काफी लोगों ने कहा कि यार ये प्राइवेट सेक्टर के अंदर क्यों जा रहे हो, आप गवर्नमेंट एग्जाम के अंदर जाओ, वहां पे अच्छे चांसेस हैं, सर समय लगाओ। किसी भी टीचर से जाके बोलते माँ बाप को, अरे डायमंड बच्चा है, तैयारी में लगा दो। हम भी खुश हो जाते थे। पर फिर मेरे को कुछ कॉन्स दिखाई देने लग गए कि यार पोस्टिंग हो सकती है, हो सकता है वाइफ की पोस्टिंग अलग डिफरेंट जगह पे हो, उसको सिंक करना पड़ेगा, बच्चे अलग अलग जगह में, मैं इस शहर में रहता हूं, यहां का हूं, पता नहीं लाइफस्टाइल, फिर आपका वाइट इनकम है, कुछ और चीज है, अलग चीजें, आप कमा के भी खर्च नहीं दिखा सकते, आपको बड़ा। तो मैं उस चीज से दूर रहा, क्योंकि घर के अंदर सारे गवर्नमेंट जॉब्स हैं, तो मेरा मन नहीं किया। तो यूपीएससी मुझे ग्लैमराइज नहीं लगता, जिसे इंडिया में सबसे ज्यादा करा जाता है। पर इस चीज ने इतनी दिमाग के अंदर यह बैठा दिया जाता है आईआईटी कि व्यक्ति इंस्टीट्यूशनलाइज हो जाता है। और उस बच्चे के बारे में सोचो जो 2 से 3 साल घर बार सब छोड़ के वही इंस्टीट्यूशनलाइज हो रहा था कि अगर कुछ है तो आईआईटी है, अदरवाइज कुछ नहीं है। अब ये जो बात है इसमें कितनी सच्चाई है, बिल्कुल झूठ भी तो नहीं हो सकती। सारी दुनिया क्यों भाग रही है स्टॉक के पीछे, इसके ऊपर भी बात करूंगा आपके साथ। 17 साल की उम्र में जब सेल्फ कॉन्फिडेंस की यार धज्जियां उड़ चुकी होती है ना, तो आदमी देखता है कि कुछ मैं सेल्फ कॉन्फिडेंस कहीं से मिल जाए, मुझे कुछ पिलर मिल जाए। मेरे जीवन में भी वो पिलर आए कुछ। कौन से वो पिलर थे? जब स्वयं काम करना स्टार्ट किया तो सेकंड ईयर के अंदर, 17 साल में मैं 12th में था, कॉलेज में फिर चले गए। एक ऐसा दिन आया जब मैंने दिन के 500 रुपए कमाए, और इस दिन मैं बहुत ही जबरदस्त खुश हो गया। मैं इतना खुश हुआ, मैं हॉस्टल की छत पे भाग के गया। मैंने मम्मी को बताया कि मम्मी आपको पता है आज मैंने 500 रुपए दिन के कमाए। ये उतना पैसा है जितना हम अपने ट्यूशन टीचर को दिया करते थे 1 घंटे के। मैं ऐसे बता रहा था क्योंकि मुझे लगता था ट्यूशन टीचर 500 रुपए 1 घंटे के ले जाते हैं, अरे वाह यार ये तो बहुत ही जबरदस्त जॉब है। और उतना मैं एक दिन में कर पाया तो मैं बहुत जबरदस्त खुश हो गया था। एक ऐसे समय से यार बच्चा निकलता है एसआईटी प्रिपरेशन में, जहां माँ बाप ने पैसा वगैरह सब लगा चुका होता है, तो बच्चे को होता है पैसा मैंने खराब कर दिया, और पैसे से ज्यादा पैसा तो कॉलेज में और लगेगा। होता है कि टाइम, एनर्जी और एक जो सपना था वो खराब हो जाता है। तो 500 रुपए आए तो मैं बड़ा खुश हुआ कि अरे यार इतना पैसा एक दिन के अंदर, बहुत खुश था मैं इस दिन। फिर ये मेरे लाइफ का एक पिलर था। फिर धीरे धीरे कुछ महीनों बाद एक टाइम आया जब मैंने अपनी मम्मी को अपनी फर्स्ट सैलरी 14,000 रुपए की लंच के ऊपर दी। तो 14,000 रुपए सैलरी थी, और ये मैंने सारे के सारे 1,000 रुपए के नोट नहीं निकाले, 500 रुपए के नोट उस टाइम निकाले और मम्मी को जाके दे दी, और मैं बड़ा खुश हुआ। ये मेरी लाइफ का एक और पिलर था। ऐसे छोटे छोटे आपको ढूंढने पड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे कॉन्फिडेंस ऐसे कि दिग्गजियां उड़ चुकी होती हैं। बच्चा हमेशा एनआईटी के अंदर बच्चा सोचता है या और कॉलेजेस के अंदर कि मेरे को एक अच्छी जॉब मिल जाए। बड़े कम बच्चे होते हैं जो यूं सोचते हैं कि यार मैं अपना कुछ स्टार्टअप कर जाऊं। आईआईटी के अंदर बच्चे के सपने ही अलग लेवल के हो जाते हैं, क्योंकि वो सोचता है अब तो मैं पूरी दुनिया को पीछे छोड़ के आया हूं, तो अब सबसे बड़ा गोल कौन सा है बताओ, उसके ऊपर टारगेट करेंगे। और ऐसा नहीं है, बच्चों के अब डिफरेंस ज्यादा होता है कि इनके 3 हाथ जो हो चुके होते हैं, इनके 2 हाथ होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बस एक माइंडसेट में फर्क आ जाता है कि इस एग्जाम इतना माइंड में ग्लैमराइज हो चुका होता है कि ना निकलने के ऊपर आपका कॉन्फिडेंस नीचे तक हिल जाता है। तो उसी कॉन्फिडेंस को बटोरने के लिए ये छोटी छोटी चीजों ने मेरे जीवन में एक पिलर की तरह काम किया। फिर आया कॉलेज का 4th ईयर। ये ऐसा साल था जब मैंने अपनी कॉलेज की प्लेसमेंट छोड़ दी थी, और इससे पहले जो 1.5 साल थे उन दौरान मैंने अपना कॉलेज का हॉस्टल भी छोड़ दिया था। मैं उनमें नहीं जाया करता था, सिर्फ एग्जाम में जाते थे। और इस टाइम मेरे पास एक छोटा सा कमरा था जिसके साथ अटैच टॉयलेट, बाथरूम थे। बड़ा बैचलर वाला लाइफ, मैगी खाया करते थे, बाहर ऑमलेट जाके खाया करते थे,
हर एक रुपये को बचाया करते थे, एसी वाली बस में नहीं ट्रैवल करते थे या अपनी ग्रीन बस में ट्रैवल करते थे, अपना पेट्रोल रोज देखते थे कि यार ज्यादा खर्च तो नहीं कर रहे हैं। एक एक रुपया इस समय बचाया गया था क्योंकि था ही नहीं, इतना इतना कमाते थे तो हर एक पैसे को बड़ा बचाया गया। यह एक ऐसी लाइफस्टाइल है जो मेरे जीवन में आज भी पिलर है। इस दौरान अपने बर्तन खुद धोया करते थे, आपके कपड़े हो गए उनको खुद करा करते थे, सुबह कॉलेज उठ के जाया भी करते थे, लेट हुआ करते थे, कॉलेज से डांट खाया करते थे, सारे करते थे, पढ़ते भी थे, काम भी करते थे। और ये जो 1.5 साल का हसल रहा है इसने बहुत कुछ सिखाया है। और ऐसी जगह पे थी ये घर, मतलब जिसे आप यूं देखो तो यूं लगता था कि मतलब बिल्डिंग खड़ी है बस, एकदम बहुत खराब स्थिति की। पर ये सबसे गोल्डन टाइम था जब शायद मैं डेवलप हुआ। इस कमरे से, एक सिंगल रूम से, टेबल के नीचे लगा के सो जाया करते थे। इसके बाद जब 4th ईयर आया तो कॉलेज में प्लेसमेंट सीजन स्टार्ट हो चुका था और माइक्रोसॉफ्ट, गूगल जैसी बड़ी बड़ी कंपनी आ रही। पहली कंपनी माइक्रोसॉफ्ट आई 40 लाख का पैकेज के साथ और मेरे अंदर का धक धक होने लग गया। मैंने कहा यार मेरे बैचमेट सारे आस पड़ोस के ये तो जबरदस्त पैकेज ले गए, मैं पीछे रह गया, काश मुझे भी प्लेसमेंट ले लेनी चाहिए थी। 4th ईयर के अंदर एक ऐसा फिर दिन आया था, ये माइक्रोसॉफ्ट का बड़ा एक स्पेशल रोल और भी है जीवन के अंदर। यहां पे माइक्रोसॉफ्ट नहीं मिला, पर जब 25 साल की उम्र में अभी मेरी एंगेजमेंट हुई तो एक ऐसे व्यक्ति से हुई जिसने माइक्रोसॉफ्ट को 3 बार क्रैक कर रखा था। तो जीवन में मतलब कोई चीज आज नहीं, मतलब ये बड़ी, आप पीछे मुड़ के देखते हैं तो ऐसे लगता है कि यार ये क्या था, मतलब ये कैसे हुआ, मतलब क्या इसी 4th ईयर के दौरान एक ऐसा दिन भी आया जब एक सिंगल वेंडर से मुझे 25 लाख रुपए मिला। ये मेरे लाइफ का एक और स्ट्रॉन्ग पिलर था। मैं नीचे ज़मीन पे बैठा, मैंने ज़मीन को हाथ लगाया और मैंने कहा कि अरे यार ये चीज़ आप दोबारा 2 बार चेक करते हो कि यार ये क्या मेरे साथ हो सकती हैं ऐसी चीज़ें, क्योंकि आप अपने ऊपर बिलीव नहीं कर पाते, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस कहीं पीछे टूट चुका होता है। तो आप उसे धीरे 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 बिल्ड करते हो और बार बार आपको ये समहाउ याद दिलाता रहता है। शायद मेरे केस में मुझे और ज़्यादा याद दिलाता था क्योंकि मैं उन बच्चों के साथ ही ज़्यादा रहता था। अब मैं आपको कुछ और उदाहरण बताना चाहूंगा, और ये उदाहरण देके मैं सिर्फ ये नहीं बताना चाह रहा कि यार आईआईटी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या नंबर कम आ गए तो क्या करें। आज के दिन प्रश्न ये है कि आप जो अपने अंदर दुख लेके बैठे हो, इस दुख को कहां इन्वेस्ट करें और कैसे अगले कुछ समय के अंदर आप अपने आप को एक डायरेक्शन दे सकते हो। एक और मैं एग्जांपल देना चाहूंगा, क्योंकि सिर्फ लड़कों का नहीं, और मैं इनको, ये आपकी हैं श्रद्धा मैम, आपसे थोड़े बड़े बच्चों को आज के दिन पढ़ाती हैं। अब ये जो श्रद्धा मैम है, ये हरियाणा के एक गांव से पढ़ी हैं, एक बहुत छोटा सा गांव, और इनका अगर आप घर जाके देखोगे तो उस घर के अंदर इनके एक छोटी सी चेयर है, वो जो प्लास्टिक वाली चेयर नहीं हुआ करती घर के ऊपर, और इनके यहां पे स्टडी टेबल नहीं है, स्टडी टेबल ही नहीं है। तो किताब को कहां रखें? किताब को रखनी पड़ती थी अपनी गोदी के ऊपर, जो फट्टे यहां पे वो होते थे ना, 2 साइड में होते हैं, ये जैसे मान लो, अरे भाई इस रूम में भी एक है, तो इसके ऊपर आप अपना फट्टे रख लो और बीच में बैठ जाओ। उस किताब से रह के बैठ के पढ़ पढ़ के इन्होंने अपने अच्छे नंबर लेकर आए, और उसके बाद इन्हें कंप्यूटर साइंस मिला एनएसयूटी के अंदर। ये व्यक्ति के पास कोई लैपटॉप नहीं था। इन्होंने कहा मेरे 12th में कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट था और रट रट के थ्योरी से हम दिया करते थे, क्योंकि हमारे पास कंप्यूटर नहीं था और स्कूल में कंप्यूटर टीचर भी नहीं था, फिर भी कंप्यूटर साइंस का सब्जेक्ट से ये पेपर दे के आए थे। एक 25,000 रुपए का लैपटॉप लिया गया कॉलेज के 1st ईयर में, उसी के ऊपर मेहनत करी गई, और फिर माइक्रोसॉफ्ट को 1 नहीं 2 बार नहीं 3 बार इन्होंने क्रैक किया। 2 बार इंटर्नशिप और तीसरी बार प्लेसमेंट लेके। इसी दौरान DRDO के अंदर भी इन्होंने इंटर्नशिप करी अपने कॉलेज के दौरान। जब ये व्यक्ति अपने कॉलेज के 2nd ईयर के अंदर थी तो इन्होंने 80,000 रुपए की अपनी इंटर्नशिप ली, और जब ये अपने कॉलेज के 4th ईयर में पहुंची तो ये अपना 43 लाख का एक पैकेज ले चुकी थी। एक गांव की बच्ची, जब इनके यार पैकेज लगा था ना, तो इनको गांव के काफी लोगों ने पता क्या कहा, अरे नौकरी के लिए आपको हैदराबाद जाना पड़ेगा, इससे अच्छा तो आप आस पड़ोस के गांव में कोई जॉब देख लो। एक ऐसे माहौल से निकली हुई बच्ची ने अपने लिए जगह बनाई। तो इसी प्रकार जितनी बच्चियां हैं इंडिया के अंदर, अब समय बदल गया यार। लड़कों को पहले कहा करता था क्या कि बेटा पढ़ाई कर लो नहीं तो शादी नहीं होगी, और लड़कियों को क्या करते थे कि बेटा पढ़ाई कर लो वरना शादी कर देंगे। तो मोटिवेशन ही कहां रह गया। आज के दिन मैं आपको एज अ बड़ा भाई बता रहा हूं, समय बदल चुका है, और आपको अपने अंदर खूबी, एक लड़की, हमारी एकमात्र खूबी ये नहीं होनी चाहिए कि भाई हमारी शादी इसलिए होगी क्योंकि हम लड़की हैं, हमारी शादी इसलिए होगी क्योंकि हमारे अंदर यह खूबी और है, हमने ये चीजें अपने जीवन में और उखाड़ी हैं, हम सेल्फ इंडिपेंडेंट है।
हम जोड़ सकते हैं, हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं आपकी लाइफस्टाइल में। सिर्फ लड़की होना हमारा शादी होने का एक मात्र सबसे बड़ा हथियार नहीं होना चाहिए। और आज की जो अच्छी लड़कियां हैं वो अपने पढ़ाई के ऊपर ध्यान दें। आप पढ़ भी ज्यादा सकते हैं, फोकस ओरिएंटेड रह सकते हैं, बस अपने आप को ये कोई बोले कि बेटा पढ़ोगे नहीं तो शादी कर देंगे, बोल देना नहीं। ये बहुत बहुत गलत चीज है अगर कोई पेरेंट अपने बच्चे को बोल रहा है, बच्ची को बोल रहा है तो। सिर्फ श्रद्धा मैम नहीं, मैं एक एग्जांपल आईआईटी बॉम्बे का भी बताना चाहूंगा। मेरे बहुत सारे मित्र हैं, एक व्यक्ति है सचिन राणा करके, तो मेरी जब लास्ट कुछ बात हुई थी इनसे तो इन्होंने कहा था, मैंने एक बार बहुत पहले, मैं अपना मित्र मानता हूं इन्हें, मेरे भैया का बोल कि मैंने कोई इन्वेस्टमेंट वीडियो देखा था तो उसके बाद मैंने इन्वेस्टमेंट करनी स्टार्ट करी। लास्ट टाइम जब बात हुई इन्होंने मुझे कुछ बताया था, करीबन 14 करोड़ ये कर चुके थे। मैं शॉक हुआ, सरप्राइज हुआ, एक व्यक्ति स्क्रैच से सीख के इतना अपने लिए सिर्फ कमरे के अंदर बैठ बैठ के इस चीज को कर पाए। मेरे एक और दोस्त हैं, अब मैं सिर्फ आपको वो दोस्त यहाँ पे बता रहा हूं जिन्हें शायद आपने भी कहीं ना कहीं नाम सुना होगा, जिससे आप रिलेट कर पाओ। ये व्यक्ति कोई आईआईटी नहीं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे और वहीं से निकल के आया इनका चाय का बिजनेस, विच इज चाय सुट्टा बार, सीएसबी, और इनसे भी ये करोड़ ऑफ मतलब रेवेन्यू कर चुके हैं और कितने सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रही है उस कारण। सिर्फ इतने नहीं यार, और आगे आ जाओ मेरे, और चाहे आप अभी एंड न्यू जैसे लोगों की, अब आपको लग रहा होगा ये सारे क्रिएटर्स हैं, मैं वो बता रहा हूं जो आप जानते हैं। ऐसे ऐसे लोग मैं बैकएंड के जानता हूं जिन्होंने कोई अच्छे कॉलेज के अंदर से नहीं गए, और ये जितने नंबर आप देख रहे हो इससे कई कई ज्यादा एक अच्छी उम्र के अंदर उन्होंने नंबर लेकर आए हैं। बूटस्ट्रैप्ड, कोई ज्यादा पैसा नहीं, ऐसे एकदम यूं 20,000 25,000 1 लाख रुपए जिससे बस लैपटॉप खरीद लें, कोई ऐसी चीज। और ऐसे ऐसे लोग जो 0 रुपीज से स्टार्ट हुए से उन्होंने अपने एम्पायर्स तक क्रिएट करे हैं। ये तो यार कुछ कुछ बड़े एकदम मेरे नाम जो आके आ रहे हैं, चलो इनकी तो आप यूं कह सकते हो कि भैया इनकी तो काफी एज हो गई, बहुत है, चलो इतने सारे यंगस्टर्स आपको दिखेंगे। तो चाहे आप आईआईटी बॉम्बे से हो, चाहे आप दूसरे बैकग्राउंड से हो, वो चीजें मैटर नहीं करती। आईआईटी का टैग है तो आपको कॉलेज के दौरान X मेहनत करनी पड़ेगी, आईआईटी का टैग नहीं है तो आपको कॉलेज के दौरान 3X मेहनत करनी पड़ेगी। और अगर आपने कॉलेज के दौरान भी मेहनत नहीं करी तो जीवन के अंदर आपको 5X मेहनत करनी पड़ेगी। टैग आपको यह डिसाइड करता है कि यह वाली सेम चीज आपको X में मिल जाएगी। अगर राइट टाइम पे जो बच्चा 11th 12th में पढ़ लेता है उसको यह बेनिफिट मिल रहा होता है। एक फैक्ट और है जो कि मैंने आप लोगों के लिए पहले से लिख के रखा है, और वो फैक्ट है ये, इंडिया के अंदर है होगा यार, ये बताने से पहले बता दूं, बहुत सारा ब्लैक मनी होगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि शायद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को अपनी पूरी इनकम नहीं दिखाते हैं, सब कुछ कैश के अंदर रखते हैं, पर उसके बावजूद जो लोग सैलरी के ऊपर हैं उन्हें तो अपनी तनख्वाह दिखानी पड़ती होगी। काफी ऐसे भी हैं जो सैलरी में भी गच्चा कर देते हैं, पर जितने अपनी प्रोफेशनल एमएनसीज कंपनीज के अंदर काम कर रहे हैं, अच्छी जगह में काम कर रहे हैं, बिजनेसेस ऑपरेट कर रहे हैं, और जितने भी दुनिया के इंडिया के सारे लोग जो इनकम जनरेट कर रहे हैं एक एक इंडिविजुअल, ये फैक्ट है कि मात्र 1,31,000 लोग हैं इंडिया के अंदर जिनकी इनकम 1 करोड़ रुपए से ऊपर है। और यहां पे हर उम्र का व्यक्ति है, एक 20 साल के नौजवान से लेके एक 70 साल के बुजुर्ग तक, सारे लोगों की बात हो रही है। 1 करोड़ से ज्यादा करने वाले मात्र 1,31,000 लोग हैं। ये पूरी पॉपुलेशन का 0.01% है। इनमें मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा यार। मैं अभी गया था हरियाणा के अंदर, वहां पे एक बच्चा मिला बड़ा चिल, मैंने कहा स्कूल वूल नहीं जाते, कॉल बोला नहीं इतना नहीं जाते। थोड़ी देर में खेत दिख गए, पता चला हरियाणा के अंदर काफी लोग हैं जैसे हाईवेज बहुत से हैं हरियाणा के अंदर, तो प्रॉपर्टी के रेट हाई हो रखे हैं। तो बच्चे को पहले ही पता होता है पापा के पास 5-10 करोड़ रुपए की तो खेत है, तो वो बच्चा चिल होता है। किसी बच्चे को पता होता है कि मेरे पापा के पास बिजनेस है, वो बच्चा चिल होता है। फिर कुछ ऐसे लोग होते हैं हमारे जैसे कोई जिनके पास जमीन वमीन इतनी कोई एज सच नहीं होती, ठीक है, वो बच्चे वो थोड़े सीरियस रहेंगे पढ़ाई को लेके, वो टेंशन में रहेंगे, ठीक है। तो आपको कभी अगर अपने क्लास में कोई ऐसे बच्चे मिल जाते हैं तो हर एक का बैकग्राउंड अलग होता है, उससे अपने आप को कंपेयर मत करना। मुझे भी बड़ी एक उम्र में आके पता चला कि यार हाँ यार, एक बच्चे को जब पता है कि मेरे पास इतनी नेटवर्थ पता है, फिर तो बहुत लिमिटेड बच्चा होगा जो उसके बाद भी मेहनत करेगा। मैंने बच्चा पूछा आपके क्या गोल्स हैं, बोलता है बस एक थोड़ी सी स्ट्रीमलाइन फ्लो आ जाए कि 40-50 हज़ार रुपए की जॉब मिल जाए, मैं सेट हूं, बाकी घर वर माँ बाप ने सब बना के दे रखा है, जमीन अपने पास है ही, तो ज्यादा कोई टेंशन नहीं है। ये उसने डायरेक्ट नहीं बोला, पर जो सारी बातें बोली उससे कंक्लूजन यही आ रहा था, और ये बात एक हद तक सच्चाई भी है। अगर आप 25 लाख रुपए एक साल में कमाते हो तो आप इंडिया के टॉप 1% में हो, और अगर आप
3 लाख रुपए पर साल कमाते हो तो आप इंडिया के टॉप 10% वेज अर्नर्स में हो। तभी मैंने वेज अर्नर लिखा है, टॉप 10% इंडियन पॉपुलेशन में नहीं, क्योंकि लोग ऐसे भी हैं कि यार जिनकी मतलब मंथली सैलरी 20,000 रुपए कहीं से आ रही है, पर हो सकता है कि इस व्यक्ति के पास मतलब करोड़ की लैंड हो। तो काफी सारे एसेट्स होते हैं जिनको अकाउंट नहीं किया जाता इस चीज के अंदर, जो एंसेस्ट्रल आ गए या और कहीं से हैं, ये तो हर साल के उसके ऊपर है। पर वेज अर्नर्स में 3 लाख रुपए कमाने वाले टॉप 10% में आ जाते हैं। यहां से आपको यह पता चलेगा क्यों उस 50,000 सीट्स को ग्लैमराइज किया जाता है, क्यों आईआईटी, बिट्स पिलानी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी को ग्लैमराइज किया जाता है। और यह यूपीएससी एग्जाम से मच इजियर एंड बेटर है। इसको मैं इस एग्जांपल से कहना चाहूंगा, यूपीएससी में होती हैं 1000 सीट्स, यहां पे 16,000 तो आईआईटी के अंदर टोटल 50,000 सीट्स हैं। तो बच्चा कहीं ना कहीं थोड़ा ना थोड़ा एडजस्ट हो जाता है। और 3 लाख पर ईयर में अगर आप टॉप 10% वेज अर्नर्स में आते हो और अच्छे कॉलेजेस में कंप्यूटर साइंस अगर आपको 17 से 18 लाख का पैकेज दिला देता है एक 21 साल की उम्र में, यह 3 लाख पर ईयर हर एज ग्रुप का है। एक 60 साल के व्यक्ति की भी बात हो रही है यहां पे। सोचो जिसने ज्वाइन 21 की उम्र में इतने पैकेज पे किया है, ये 10 साल में कितना अर्न कर रहा होगा, 40 में कितना कर रहा होगा। तो क्योंकि ये चीजें हैं ही बहुत कम मार्केट के अंदर, इसलिए इन एग्जाम्स को ग्लैमराइज किया जाता है। मेडिकल नीट को ग्लैमराइज किया जाता है। तो अब आप वो बच्चे हो जिसके पास 2 ऑप्शन है। जिस बच्चे ने जेईई मेंस दिया है, कॉन्फिडेंस हिल चुका होगा, अंदर से टूट चुके होगे, थोड़ा सा गिल्ट भी आ चुका होगा, और इन चीजों को रिकवर करने के आपके पास 2 अप्रोचेज है। एक अप्रोच तो है कि यार अभी जहां आपको एडमिशन मिल रहा है वहां आप एडमिशन ले लो, और कॉलेज के अंदर जैसे आपको बताया गया आपको मेहनत करनी पड़ेगी, अपने कॉन्फिडेंस पिलर्स लेके बनाने पड़ेंगे, खुद को प्रूव करना होगा। कोई भी एक फील्ड ले लेना और उस फील्ड में अपने आप को टॉप पे लेके आने की कोशिश करना। 3 चीजों के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। एक हार्ड स्किल के ऊपर कि किस काम की वजह से कोई आपको पैसे दे, एक सॉफ्ट स्किल के ऊपर कि आपको बातें करनी आती हो, बोलना आता हो, अपनी चीजें अगले को समझा पाओ, ये आता हो, और तीसरी चीज कि आपको पैसे को मैनेज करने की समझ हो। ये 3 चीजें आपने कॉलेज के अंदर सीख ली तो आप धीरे धीरे अपना एक रास्ता बना सकते हो, अगर आप अपनी फील्ड में एक अच्छा खेल जाओ। और एक आपके पास गेम सेकंड अप्रोच ये है कि आप फिर से एक बार कोशिश करो कि यार अभी मेरा सिर्फ जेईई मेंस का एग्जाम हुआ है, अभी जेईई एडवांस और बचा हुआ है, अगर मैंने क्वालिफाई किया है तो मैं इसके ऊपर पूरी अपनी एनर्जी लगा रहा हूं। अगर नहीं क्वालिफाई कर पाए तो एक ऑप्शन आपके पास ड्रॉप ईयर का होता है, और ड्रॉप ईयर वही बच्चा ले, ड्रॉप ईयर वही बच्चा ले जो अगले 30 दिन के लिए तपस्या कर सकता है। एडमिशन होने में 2 महीने हैं, अभी देख लो 30 दिन का गुदा है या नहीं हमारे अंदर, जिससे हम अभी बड़ा गुस्सा आता है यार एकदम से कि यार मैं ड्रॉप ईयर के अंदर सब कुछ उखाड़ फाड़ दूंगा, मैं बहुत जबरदस्त पढ़ूंगा, पर 2 महीने बाद वो ठंडा हो जाता है, 10 दिन बाद ठंडा हो जाता है। तो 30 दिन देखो कि क्या अपने आप को सोशल मीडिया से दूर रख पाते हो कि 30 मिनट से कम यूज करूंगा, टेबल कुर्सी के ऊपर पढ़ रहा होऊंगा, मेरी दिन की सिटिंग 9 से 10 घंटे की करीबन जा रही होगी, क्या ये चीजें अपनी ट्रैक, मैं एक फिक्स टाइम के ऊपर सोऊंगा और उठूंगा, क्या ये चीजें आप कर पा रहे हो 30 दिनों के लिए? रगड़ दो अपने आप को इस दौरान, क्योंकि ये एक्स मेहनत अगर आपने यहां कर ली तो कॉलेज टाइम में जो आपको 3x मेहनत करनी पड़ेगी उससे बच जाओगे, और लाइफ में आगे जो आपको 5x मेहनत करनी पड़ती, तो यहां पे एक शॉर्टकट है। इसको यूं सोचना यार इस एग्जाम को कि यार मैं मेहनत करूंगा, बेस्ट दूंगा। ये रगड़ने वाला एग्जाम है कि मैं कितना अपने ऊपर वजन उठा सकता हूं। इस आईआईटी के एग्जाम को दिमाग के अंदर ग्लैमराइज नहीं करना है कि यार ये नहीं मिला तो कुछ नहीं होगा। ये सोच लो कि मैं अपने आप को कितना रगड़ सकता हूं। क्राइटेरिया ये है, ये 4 काम कर सकता हूं क्या, ये 4 काम कर सकता हूं क्या। और अगर आप वो बच्चे हो जो क्वालिफाई कर चुका है और जेईई एडवांस में अब अच्छे से फोड़ना चाहता है, 2 चीजें आपके पास होनी चाहिए। पहला, अच्छे टीचर्स होने चाहिए, और सेकंड चीज क्या, आपकी सेल्फ स्टडी होनी चाहिए। और अगर ये 2 चीजें हैं तो एक बहुत बड़ा सरप्राइज है आप लोगों के लिए। 0 रुपए पे आपको कोटा के बेस्ट टीचर्स अब पढ़ा रहे होंगे फॉर जेईई एडवांस एग्जाम। रैंकर्स प्रोग्राम आ चुका है अपनी कक्षा ऐप के ऊपर, हर बच्चा एकदम फ्री बिल्कुल जाके पढ़ सकता है, लिंक दे दिया है, जिसमें पढ़ने का गूदा है। टीचर्स मैं लेकर आ गया हूं, पढ़ना आपको पड़ेगा। टीचर्स हम लेकर आ गए हैं, पढ़ना आपको पड़ेगा।
और ये टीचर्स कोटा की बेस्ट टीम है। और ये आपको अगर अच्छे से दबाएंगे, कंफर्टेबल करेंगे, आखिरी के 1 महीने में मीटर खींच देंगे आपका, बस मीटर खिंचवा लेना, राइट। और नहीं तो एटलीस्ट आपको गाइड कर देंगे कि आप अपने हिसाब से कैसे पढ़ सकते हैं जहां पे पढ़ रहे थे। तो ये सब कुछ मैंने आप लोगों के लिए कर दिया है, इस चीज को एंड के लिए रखा मैंने। और एक चीज याद रखो कि ये लाइफ लंबी है। 17 साल की एज में आप क्या थे डिसाइड नहीं कर रहा होता कि आप 20 की उम्र में क्या करोगे, 25 में क्या करोगे, 30 में क्या करोगे, 40 में क्या करोगे। हर एक व्यक्ति की अपनी एक टाइमलाइन है और इर्रिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर अपने ऊपर काम करना है कि यार मैं अपने इसकी वजह से नहीं जाना चाहूंगा कि मेरे खेतों के अंदर कितनी जमीन है, इसकी वजह से नहीं जाना चाहूंगा कि मैं लड़का हूं या लड़की हूं। मैं इस वजह से जाना चाहूंगा कि यह एक काम है और इसको मेरे से बेहतर कोई नहीं कर सकता। यह टैग मेरे पास है, यह पहचान मेरी है, यह औकात मेरी है। और औकात बनाने के लिए आप में से हर एक बच्चे को मेहनत करनी पड़ी होगी। घर के अंदर निकरों के अंदर बैठ के अगर आप सिर्फ सोशल मीडिया को कंज्यूम कर रहे हो फॉर एंटरटेनमेंट, और आपको भी पता है कि भाई डोपामिन में राइज करके बैठा हूं, मेहनत करने का मेरा मन करता नहीं, सपने मेरे बहुत बड़े हैं, छोटा काम मैं करना चाहता नहीं, तो करेंगे क्या हम स्वयं के लिए? अगर यार आपको लगता है कि नौकरियां छोटी हैं तो खुद के लिए एक बड़ा काम पैदा कर लेते हैं, क्यों ना कुछ अपने दम पे करें। पर राइट टाइम पे राइट चीज करनी जरूरी है। अभी हमारे पास 2 महीने का समय बचा हुआ है। अगर आप चल सकते हो तो अपने एग्जाम के ऊपर ध्यान दे, फिर जब कॉलेज में आए तो कॉलेज को धोएंगे। सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन जाएगा, मैं आपको बोल दूं, कॉन्फिडेंस डाउन मत जाने देना, फिर भी जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें सामने फैक्ट दिखाई दे जाता है कि यार नहीं हुआ। बस मैं ये बता रहा हूं कि अब आपको स्वयं के पिलर्स क्रिएट करने हैं खुद का कॉन्फिडेंस अप करने के लिए, और आप वापस अपने ट्रैक पर आ जाओगे। और जीवन में कोई भी प्यार बहुत बड़ा प्यार नहीं होता, एक प्यार के पीछे जीवन नहीं लुटाया जाता। इस बात को अपने दिमाग में आप जहन में रखें। आई होप ये आपके वीडियो यार काम आया हो। तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर, सी या।